मेरा नाम संकेत गनात्रा है। बहुत दिनों से सोचा था एक टीचिंग वीडियो अपलोड करूँ और ये टीचिंग वीडियो ऐसा हो कि FY JC से लेकर TY BCom के सब स्टूडेंट को काम आए। फाइनेंशियल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्नल एंट्री। हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, अगर ये मीनिंग के साथ में समझा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंट्स बहुत ईजी हो जाएगा। और इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, स्टेप्स टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के स्टेप्स क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 स्टेप्स है। ये तीनों स्टेप्स अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कोई भी जर्नल एंट्री, भले FY JC की हो, 12th स्टैंडर्ड की बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की हो, TY BCom की हो, लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्री का मीनिंग समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी हो जाता है। और बहुत सारे जर्नल एंट्री से ही लेजर बनता है, उससे ही बाद में आगे जाकर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल बैलेंस शीट बनता है। इसलिए जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। तो हमें समझना है कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, और ये कैसे समझेंगे हम उसके बाद में एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। अभी स्टेप नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, डिटरमाइन the types of accounts involved in a transaction. Determine the types of accounts. तो सेकेंड स्टेप है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। स्टेप नंबर 1 में हमें देखना है कि एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स है, और स्टेप नंबर 2 में हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स है स्टेप नंबर 1 में उसका टाइप्स क्या है, वो हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, अप्लाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स टू फाइंड आउट विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो हमें गोल्डन रूल अप्लाई करना है अकाउंट्स का, और गोल्डन रूल अप्लाई करके हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर ये 3 स्टेप अगर हम अच्छे से समझ के करें तो कोई भी जर्नल एंट्री बनाना और समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने बनाया है, कैश परचेजेस ₹10,000। जर्नल एंट्री करना है, क्वेश्चन है कैश परचेजेस ₹10,000। तो ये कैश परचेजेस ₹10,000 है। ऊपर के 3 स्टेप समझते हो। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन, कैश परचेजेस ₹10,000 का मतलब ये होता है कैश को दे के मैंने गुड्स को परचेज किए। तो अभी इसमें कौन से अकाउंट्स है? अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन। तो कैश परचेज इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। तो अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 देखिए, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ये जो अकाउंट्स है कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट, इसका टाइप्स क्या है? आपको पता होगा कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो सेकेंड स्टेप देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट और परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, परचेस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले हमने डिसाइड किया अकाउंट्स कौन से, फिर उसके टाइप्स आ गए। तो अकाउंट्स है कैश एंड परचेस। सेकंड, कैश इज अ रियल अकाउंट, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी हमें थर्ड रूल अप्लाई करना है। थर्ड रूल क्या है? रूल्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को अप्लाई करके हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टेप नंबर 3, रूल्स ऑफ अकाउंट्स। कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। रियल अकाउंट का डेबिट क्या होता है? रियल अकाउंट का डेबिट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल कौन सा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट का रूल लिखना है। डेबिट का रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट का रूल होता है ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अभी हमें डिसाइड करना हमारे ट्रांजेक्शन में क्या होगा। तो कैश अकाउंट मैंने आपको समझाया पहले। तो कैश परचेज का मतलब क्या है कि मैंने परचेस किया गुड्स को। तो अगर मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं तो मैं कैश दूंगा और गुड्स परचेस करूंगा, कैश दूंगा। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि कैश में क्या यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश के साथ में क्या हो रहा है? कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट। तो इफ आई एम परचेसिंग द गुड्स आई एम गिविंग कैश, तो इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट का रूल अप्लाई होगा। और क्रेडिट का रूल क्या है? व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाय अप्लाइंग गोल्डन रूल। और इसका मतलब है कि परचेस ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं कि परचेस डेबिट हो रहा है कि नहीं।
तो परचेस का नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो मेरे लिए एक एक्सपेंस हो गया, इसके लिए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है डेबिट। तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री लिख के दिखाता हूँ। कैश परचेस, इसका परचेस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसी तरह से हमें जर्नल एंट्री समझ के करना है। हमें पता होना चाहिए रीजन के, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ उसका करेक्ट रीजन क्या है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ उसका करेक्ट रीजन क्या है। अभी जर्नल एंट्री हम 12th स्टैंडर्ड का एक बेसिक जर्नल एंट्री है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिल ड्रॉन एंट्री, बिल ड्रॉन। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट्टा मारते हैं, बिल ड्रॉन एंट्री। 7-8 एंट्री का फॉर्मेट होता है, तो मगअप करना इजी है और मगअप करके मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन जब वो आगे आप फर्दर को प्रोफेशनल कोर्स करोगे जहाँ पे सिलेबस विल बी वास्ट, तो वहाँ पे यू वोंट बी एबल टू मगअप, दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंट्री। यहाँ पे बिल ड्रॉन में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, बिल ड्रॉन बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर उनको बोलोगे बिल डिसऑनर हो गया, तो लोग बोलते हैं बिल डिसऑनर हो गया तो उल्टा कर देंगे ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, डेटर अकाउंट। लेकिन करेक्ट मीनिंग पूछो कि बीआर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ या डेटर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो रीजन पता नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक ज़्यादा टाइम वेस्ट करके समझा देता हूँ। तो बीआर अकाउंट डेबिट होगा और डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन कैसे होगा, तो फिर से वही हमारे 3 स्टेप। पहले तो नंबर ऑफ अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन बीआर एंड डेटर, उसके बाद में टाइप्स। तो बीआर अकाउंट को हम रियल अकाउंट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक असेट हो सकता है वो, और रिसीवेबल के हिसाब से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रियल में इसको कंसीडर कर रहा हूँ और ये पर्सनल हो गया। तो रियल में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, पर्सनल में हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। तो बीआर बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन का मतलब मेरे पास बिल आ रहा है, मेरे पास बिल आ रहा है, तो बिल इज अ रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन बिल कम्स इन। तो इसके लिए दिस इज द रीजन बीआर विल गेट डेबिटेड। और हु इज द गिवर, डेटर इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल गिवर, तो डेटर इज द गिवर, इसके लिए डेटर अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। तो अमालगमेशन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डरते हैं, बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। उसका एक ही एंट्री में बेसिक समझाना चाहूंगा अमालगमेशन का। अमालगमेशन में जब भी न्यू बुक्स जो परचेसिंग कंपनी होता है उसके अंदर फर्स्ट एंट्री होता है बिजनेस परचेस अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर से इसको मगअप करते हैं, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर। उनको अगर आप रीजन पूछोगे बिजनेस परचेस डेबिट क्यों हो रहा है या लिक्विडेटर क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो नहीं पता। तो मीनिंग इसका बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो ये वही हो गया कि गुड्स परचेस किया, यहाँ पे गुड्स नहीं, यहाँ पे बिजनेस परचेस किया और क्रेडिट पे परचेस किया, देयरफॉर लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी विल गेट क्रेडिट। ये क्रेडिट परचेस जैसे एंट्री हो गया। और जब भी लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी क्या क्या पे करी है, दिस इज पेएबल एंट्री, नॉट पेड। अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, पेएबल। तो क्या पेएबल के टाइम पे मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। जब ये एक्चुअली लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी पे करेगी तब हम डिसाइड करना है कि वो क्या पे कर रही है, इक्विटी शेयर पे कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, वो बात की एंट्री होगी। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि हर एक जर्नल एंट्री को समझने का यही 3 स्टेप्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे बारे में, मैं 4 साल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में लेक्चरर था। आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी ओवर देयर। और उसके बाद में मैं 4-5 कॉलेज में भी फैकल्टी रह चुका हूँ, विजिटिंग फैकल्टी। तो उसमें से एक तो एनएम कॉलेज थी जहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद में जो 2-3 कॉलेज थे उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा था, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको भी पता है कॉलेज में स्टूडेंट्स अगर लेक्चर अटेंड करते हैं तो सिर्फ एक ही रीज़न के लिए लेक्चर अटेंड करते हैं और वो रीज़न है ब्लैक लिस्ट में उनका नाम ना है। ठीक है, जहाँ पे कॉलेज में स्टडीज़ का सवाल है, मुझे पता है कैसी होती है, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, आपको भी पता ही होगी कि एक चैप्टर में अगर 15-20 समय तो 1 या 2 सम लेक्चरर प्रोफेसर कराएंगे बोर्ड पे और वो भी समझना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ज्वाइन क्लास। मेरा नाम है संकेत गरात्रा, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट MCOM। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 9867118703। If you and your friends are interested to join my class, you can contact me.